मासूम शर्मा ने हिंट दी कि कौन था वो गुंडा जिसने धमकी दी। एक भाई था अपना भाई गया करता, अपना भाई गया करता, उसके प्रोग्राम में मैं नहीं जा पाया, मैं बिजी शेड्यूल हो गया, इस वजह से वो अपने गुंडा समझने लग गया। हरियाणवी आर्टिस्टा के शोज में या के दिक्कतबाजी होने लग रही है आजकल, क्योंकि अमनराज गिल ने भी अपना शो बीच में छोड़कर जाना पड़ गया। और एक तरफ जिस देहरादून में मासूम शर्मा का शो होया और स्टेज तक गाड़ियां तक दी गई, फिर भी शो होंदा रहा, उसे देहरादून में ढांडा न्योली वाले का शो बिना किसी रीजन के कैंसिल क्यों कर दिया। जिस इसने हरकत करी थी ना, इसके काम तो पिटन गए थे, लेकिन फिर भी यो बस हम छोड़ रहे हैं चीजा ने नाम डिस्क्लोज करके है जिंदगी तो हो जाओ भाई तोड़ कला का भरोसा बैठे रहा, कोई गोली मार के जांदा रहे, मेरे बड़का ने पाल देगा। कई जने ने डांडा न्योली वाले ते भी टारगेट करया है, रिजल्ट्स भी देख रखे हैं कि भाई कितने एडवर्स। ये पुराना मतलब एक टेक्निक भी है, पहले अकाल को दो फिर माफी मांग लो। गाली दुपड़ से अगर मैं पॉपुलर होता ना तो 2009 में हो जाता। के शो कैंसिल होने के कुछ और कारण थे, इसमें उन्होंने हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोल रखा था। हमारे रोमी हुड्डा और ढांडा न्योली वाले की कोलैब, तो सारी चीज इन डिटेल बतावांगे, वीडियो ने एंड तक देखियो और जरा सा भी स्किप ना करियो, नहीं तो स्टोरी मिस कर दोगे। हाँ जी, राम राम जी आप सभी ने, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हरियाणवी वाइब्स 360। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे, लेकिन मासूम शर्मा ने माहौल को ज्यादा ही बढ़िया कर दिया। देहरादून लाइव शो में, लाइसेंस फिल्म के प्रमोशनल शो में मासूम ने स्टेज तय एक गुंडे थी रिप्लाई ही नहीं बल्कि गाड़ियां बक दी, क्योंकि मासूम शर्मा थी जान तय मारने की धमकी दी थी, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद आ रहे थे इस शो में और मासूम पे केस भी कर दिया उत्तराखंड पुलिस ने। पूरी बात के थी और क्यों आया यो सब इन डिटेल बतावांगे। उसकी गेल गेल हरियाणवी आर्टिस्टा के शोज में या के दिक्कतबाजी होने लग रही है आजकल, क्योंकि अमनराज गिल ने भी अपना शो बीच में छोड़कर जाना पड़ गया। और एक तरफ जिस देहरादून में मासूम शर्मा का शो होया और स्टेज तक गाड़ियां तक दी गई, फिर भी शो होंदा रहा, उसे देहरादून में ढांडा न्योली वाले का शो बिना किसी रीजन के कैंसिल क्यों कर दिया। और बादशाह ने दोबारा अपना गाना टटीरी क्यों रिलीज कर दिया, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद। इसे की गेल रोमी हुड्डा और ढांडा न्योली वाले की कोलैब आने के भी चांसेस है। रोमी हुड्डा ने बताई है यह बात, तो सारी चीज इन डिटेल बतावांगे, वीडियो ने एंड तक देखियो और जरा सा भी स्किप ना करियो, नहीं तो स्टोरी मिस कर दोगे। तो सबसे पहले तो बात करा अमनराज गिल की, तो अमनराज गिल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइव शो में गुस्सा हो गया। तो यार 10 बार रिक्वेस्ट कर ली जाता है, सीरियसली यार भाई इतना परेशान कोई नहीं करता यार जितना तुम्हारे कॉलेज आया लगता। और 15 मिनट के अंदर ही शो छोड़कर चला गया। लोग सोशल मीडिया पे अमनराज गिल की ट्रोल करने लग रहे हैं इस वजह से, जबकि इसमें गलती अमनराज गिल की नहीं बल्कि शो ऑर्गेनाइज कराने वाली मैनेजमेंट, जो कि डीयू के श्यामलाल कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन थी, इनकी रही। और 6-7 बार कहने के बावजूद स्टेज पे 70-80 जने खड़े रहे। ना अमनराज ने डीजे वाला दिखा था और ना ही अपना बैंड। जब मैं स्टेज पर चढ़ा तो कम से कम 70-80 बालक चढ़ रहे थे भाई स्टेज पर कि भाई आप नीचे चले जाओ, नीचे उतर जाओ। वो ये बालकों का होता है कि भाई हम तो स्टूडेंट यूनियन के हैं। ये जितने बच्चे स्टेज पर चढ़े हुए हैं, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, जो प्रेसिडेंट है या जो भी है, एक बार भाई इन्हें क्लियर करवा। भाई कौन है मेरे जो साथ वाले बंदे हैं वे नहीं दिख रहे, एक बार ये खाली करवा दो प्लीज, रिक्वेस्ट है भाई। फिर भी अमनराज ने धूप में खड़ी ऑडियंस खातर गाना शुरू तो कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट इतनी खराब थी कि नीचे वाले लोग जमा स्टेज पर चढ़ने हो रहे थे। और इतना कम नहीं था, एक जना तो मुंह के आगे आके नाचन भी लग गया। तो इसी मैनेजमेंट से परेशान होकर अमनराज गिल ने शो छोड़कर जाना ही पड़ गया। मैं ऑलरेडी माइक में बोलने लग रहा हूँ कि नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। तो मैं इस वजह तक गया कि कोई है ही नहीं मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजर्स ने भाई इतना तो बेरा होना चाहिए था कि एक आर्टिस्ट की सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होया करे। कई जने इस छोरे थी ट्रोल करे थे कि भाई इसकी वजह से अमनराज गिल चला गया शो छोड़ के, लेकिन अमनराज गिल इंस्टा पे लाइव आया और मैनेजमेंट की कमियां बताई और सब थी कही कि भाई उस छोरे थी कुछ ना कहो, वो बस एक्साइटेड होकर डांस करने लग गया था। लड़का डांस कर रहा था, मैंने उसके डांस तक भी दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बालक एक्साइटमेंट में कर ले, मैं स्टेज पे डांस वगैरह कोई समस्या नहीं होती। लेकिन बाद में बेरा लग गया कि उस छोरे के पिटन के ही काम थे, नीचे तक गलत इशारे भी कर रहा था। और सारे जब अमनराज थी ट्रोल करने लग गए कि भाई ईगो के चक्कर में चला गया, उस छोरे की कोई गलती नहीं थी। तो भाई अमनराज ने फिर उसकी वीडियो दिखाई और सब थी बताया कि आखिर गलती किसकी थी। मैं वहां तो सेल्फ रिस्पेक्ट में गया था, एटीट्यूड में नहीं गया था। वो लड़का डांस कर रहा था, मैंने उसके डांस तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो लड़का पीछे भी मैंने वीडियो में देखा है और वीडियो में लगा भी दूंगा, वो पीछे था उल्टी सीधी हरकत कर रहा था। और अब वो आप लोगों ने लग गया कि भाई नहीं ये तो डांस करता तार दिया, इसमें तो एटीट्यूड आ गया। इसमें एटीट्यूड में नहीं गया, मैं वहां तो सेल्फ रिस्पेक्ट में गया। और जिस इसने हरकत करी थी ना, इसके काम तो पिटन गए थे, लेकिन फिर भी यो बस हम छोड़ रहे हैं चीजा ने।
तो ऑर्गेनाइजर्स गेले एक बढ़िया कम्युनिकेशन होंदा तो ना तो स्टेज पे भीड़ आड़ा इंसिडेंट होवे और बाकी चीजें भी शायद स्मूथ चल सके थी। मासूम और डांडा के शो की भी बात करा हाँ, उससे पहले क्विक अपडेट, बादशाह ने अपना गाना टटीरी फिर से रिलीज कर दिया है। आपत्तिजनक जो लाइंस थी वे हटा दी गई है, उनकी जगह कुछ नया ऐड कराया है बादशाह रंग जमाने फिर से जलवा दिखाने। और महिला आयोग, समाज सेवी, प्रशासन आड़े जितने भी लोगों ने इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी थी सबकी रिस्पेक्ट करते हुए कल्चर की ध्यान में रख के बादशाह ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी। बाकी देखो भाई अब की बार लोग इस चेंज थी किस नजरिए से देखेंगे, कि वे कल्चर वाला कंसेप्ट समझ पाएंगे या दाव फिर तो उल्टा पड़ेगा। और ये बात करा मासूम शर्मा के शो की तो सामने बेरा है 24 अप्रैल ने मासूम शर्मा की फिल्म आओगी लाइसेंस, और अब उसका प्रमोशनल टूर चल रहा है जब मासूम शर्मा का डेली किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शो हुए है। 11 अप्रैल रात ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शो था मासूम शर्मा का। पिछले हफ्ते कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी गए और न्यू देहरादून डीएवी कॉलेज में भी प्रमोशनल टूर का शो था जिसमें अजय हुड्डा की भी परफॉर्मेंस थी। पहले यो नहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आ रखे थे इस प्रोग्राम में, तो भाई समझ लो कि किस लेवल का सपोर्ट था प्रशासन का इस कॉन्सर्ट के पीछे। और अगर चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं तो सिक्योरिटी किस लेवल की होगी। लेकिन भाई होया इसका उल्टा, मुख्यमंत्री के आने तक सब कुछ नॉर्मल था लेकिन जुकरे हुए गए मासूम शर्मा के एक रात पहले की बात याद आ गई। ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था, मारने की धमकी दे रखी थी किसी ने, तो भाई वो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन स्टेज पे फूट गया। होया न्यू, मासूम शर्मा देहरादून कॉलेज शो खातर पहुंचे थे देहरादून और देहरादून के 5 स्टार होटल हयात में रुक रहे थे। और अब इसके पीछे की पूरी कहानी खुद मासूम शर्मा की जबानी सुनो एक बार। देहरादून कॉन्सर्ट में आया था, रात को मैं हयात देहरादून में रुका हुआ था। वहाँ पे एक बदमाश नीचे चक्री काट रहा था, मेरे को मेरी टीम ने भी बता दिया था, लेकिन मैं सोचा वैसे ही घूमने आया होगा, हो सकता है वो भी रुक रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया मेरे चाचा के लड़के का अमेरिका से, उसके पास उसने फ़ोन करा, मेरे पास नहीं करा। उसको उल्टा सीधा बोला तो हम सो भी नहीं पाए पूरी टीम, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में हम रहे। तो रात भर से स्ट्रेस था और मैंने जब फ़ोन करे तो उसने फ़ोन नहीं उठाए, तो वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पर लिकट गया। और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी। मासूम शर्मा ने हिंट दी कि कौन था वो गुंडा जिसने धमकी दी। एक भाई था अपना भाई गया करता, अपना भाई गया करता, उसके प्रोग्राम में मैं नहीं जा पाया, मैं बिजी शेड्यूल हो गया, इस वजह से वो अपने गुंडा समझने लग गया। कल मैं हयात में रुका हुआ था और वो गुंडा मारने कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा हरियाणा सरकार के कई मंचों से भी नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी का पटकाउट डे भी देखा गया उसको। नाम डिस्क्लोज करने में कोई खाम का स्टार बनाना ठीक को नहीं होता। बाकी उसका गंडे लाऊंगा पूरे, उसने गुंडा बनाऊंगा। और फिर अगले दिन शो में कुछ इस तरह गालियां दी और वो गुंडा मारने खातर आया यहीं पे, और मैंने उस दिन कह दी वखातरी मैंने देहरादून प्रोग्राम कर रहा हूँ, अगर तेरी तो मैंने लेकिन एक चीज है अपने खातर शायद यह छोटी बात होगी कि धमकी तो दी थी, इसमें गाड़ी पकड़ना के काम था। भाई कोई जानता मारने की धमकी देने लग रहा है, इंसान का छो तो उठेगा। घर क्या वो टेंशन थी, जब घर के टेंशन में हो तो फिर ऑब्वियसली आदमी टेंशन में आ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, वो टेंशन में होंगे तो फिर क्या है जिंदगी, फिर तो हो जाओ भाई तोड़। कला का भरोसा बैठे रहा, कोई गोली मार के जानदा रहे, मेरे बालका ने पढ़ देगा। और मासूम ने खुद भी बताई कि उनका थोड़ा नेचर है ऐसा। मामला ये है भाई, थोड़ा सा गुस्सैल हूँ मैं, जल्दी गुस्सा आ जाए और कई बार कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बना दे हैं लोग कि भाई मतलब धक्का मुड़ी करें, तो उसमें फिर के कंट्रोल नहीं होता, तो फिर उसका जवाब देना पड़ा। लेकिन भाई मासूम शर्मा हर बार अपनी लिमिट्स भूल गए हैं, चाहे वो 70 सरपंच वाला मामला हो या यो वाला इंसिडेंट हो। भाई उनकी याद दुआना पड़े कि भाई आप बड़े आर्टिस्ट हो, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे बैठी पब्लिक जिनने गाड़ी वाली वीडियो देख ली वो क्या सोचेगा, ये हरियाणा वाले बाहर के स्टेट में जाकर किसी हरकत करने लग रहे हैं, उन्हें हरियाणा वाले का नाम बदनाम हो रहा है पहाड़ा के मामले में। लोग ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब साइड के लोग जब पहाड़ा में जावे तो गंदगी फैलावे हैं। ऐसी आपने बहुत सारी वीडियोस भी दिखी होंगी। नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर HR, DL, CH, UP ये गाड़ियां जहाँ पहुंच गई ना वहां पर कुछ बचा नहीं। They have really killed the mountains, I'm telling you.
दिल्ली एनसीआर हरियाणा और यूपी नंबर की गाड़ियों से आने वाले कुछ लोगों ने उत्तराखंड के लिए हालात बहुत खराब कर दिए हैं। और उसके बाद ये जो गाड़ी की वीडियो को देखेगा वो अपने विचार फिर से बना लेगा, क्योंकि भाई सबके पास एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो तो नहीं पहुंचती, उनके पास भी एडिटेड क्लिप ही पहुंचा है 15-20 सेकंड की, जिनमें मसाला लगा मिला है उनकी। और इसके बाद मासूम शर्मा ने श्याम ने माफी भी मांगी कि अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था। वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पर लिकट गया, और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी भाई अग्रेशन अपनी जगह है, लेकिन इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि आप कॉलेज में खड़े हो और कॉलेज पढ़ाई की जगह है, और वहाँ पे वो वर्डिंग जायज नहीं कह सकते। भाई मुझे रिग्रेट है, मेरी आत्मा को पता है कि मैं किस मेंटल पोजीशन में था उस टाइम, मुझे पता है, मैं उसका मुझे पूरा रिग्रेट है। और मासूम शर्मा गुंडियाती ललकारने के चक्कर में आपा खो बैठा। लेकिन किसी का परिवार जब स्ट्रेस में आ जाओ और जान पे अगर बात आ जाओ तो थोड़ा सा माइंड खराब, दिमाग खराब हो जाए, वो अलग बात है कि मैंने वो मंच के माध्यम से नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैंने लगा था कि कुछ लोग उसने भेज रखे हैं वहां पे, और दिमाग मैंने अपना कार्यक्रम भी देना, और इतना क्राउड था वहां पे मंच पे कि मैं सारा प्रोग्राम 1.5-2 फुट की जगह पे खड़ा होकर कर रहा था। पता नहीं किस टाइम किस जगह से क्या दुर्घटना हो जाए तो। और मासूम शर्मा के दोस्त हैं जो उत्तराखंड में एमएलए भी हैं, उमेश एमएलए, उस वक्त वो स्टेज पे भी खड़े थे और मासूम थी शांत कराने के बजाय उल्टा न्यू और कहने लग रहे हैं कि गुंडे आ तो जाओगे मासूम भाई, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएंगे। ऐसा है मासूम भाई, ये देहरादून है और यहाँ बड़े बड़े बदमाश आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। भाई साहब, आप गरिमावान पद पे बैठे हो, मान्या कि आपके अंदर भी गुस्सा भर रहा है कि भाई मासूम थी धमकी दे दी किसी ने, लेकिन भाई लिमिट्स का तो क्या ध्यान होगा जब इंसान खुद कहने लग रहा है कि सरकार ते बड़े हैं हम, तो लॉ एंड ऑर्डर ने तो ये क्या मानने थे। जहाँ मारनी है बता देना भाई, इसके साथ है, मैं भी देखूं किसका कितना जाना है हमारे बारे में कि जहाँ खड़े सरकार से बड़े। कई जने ने डांडा न्योड़ी वाले ते भी टारगेट करया है शो कैंसिल वाले मुद्दे पे, उसकी भी बात करांगे। उससे पहले एक और पॉइंट भाई इस बात का, हो सके है इनने कोई कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी हो उस गुंडे के खिलाफ। उसका गंडे लाऊंगा पूरे, उसने गुंडा बनाऊंगा, हाँ मैं करूंगा उसको। बाकी भाई होना तो यो चाहिए था, जब मासूम और ने बेरा पटिया के भाई वो गुंडा होटल के नीचे है, तो भाई प्रशासन के लोग जब एमएलए उनके साथ है और सीएम तक इनकी अप्रोच थी, तो भाई लुकआउट नोटिस जारी करवा के उस गुंडे की देहरादून पार करने से पहले ही पकड़ के ले आंदे और आपस में बैठ के बातचीत कर लेंदे। जितना इजिली मैंने बता दिया शायद इतना इजी वो प्रोसेस है नहीं, लेकिन भाई इस धमकी के बाद जो अग्रेशन दिखाया है और उसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ है शायद वही चीजें ना होंगी, क्योंकि भाई वो भी गैंगस्टर्स वर्सेज आर्टिस्ट का एक हीटेड आर्ग्यूमेंट चलता रहा है इंडस्ट्री के अंदर, और अपन इसके रिजल्ट्स भी देख रखे हैं कि भाई कितने एडवर्स हो जावे हैं, तो वह चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। भाई कई लोग न्यू भी कमे के पब्लिक स्टंट कराया है मासूम शर्मा ने अपनी फिल्म लाइसेंस थी कंट्रोवर्शियल बना के प्रमोशन के तौर पे यूज करने खातर। हर्ष चिकारा ने भी इसके ऊपर एक टिप्पणी दी है कि मासूम शर्मा हर बार ऐसी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे और बाद में माफी मांग ले है। हरियाणवी कलाकार में तो भाई ये नेम का आगरू मासूम शर्मा ने एक शो में गाड़ दे दी होगी, उगी फिल्म आने लग रही, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बीच में प्रोग्राम गाड़ दी, उड़ा भाण बेटी सब क्यों होंगी, उन अच्छा कर या बोरा मैं बतानिया नहीं हूं, वो तो थारा काम है। लेकिन सारे पत्रकारों ने टोटली आदमी आना हुआ गाड़ी की वीडियो चला रखी सारी जगह के, क्यों उस गाड़ी की वीडियो तक लाइक कर व्यू आवेंगे, मिलियन में वीडियो जाएंगी, काम की चीज तब ना चलाते। एक हरियाणवी कलाकार इतनी दूर जाकर गाड़ बकन लग रहा है, उसमें सारे हरियाणा की बेइज्जती होने लग रही है, अकिया लैंग्वेज हरियाणा वाले की, वह वीडियो तुम सब जगह चला दो। फिर उन्हें दूसरी वीडियो डाल दी, अगर मैं माफी मांगू, मेरे 2 पैक बत्ती हो रहे थे, चलो वो उसका निजी जीवन है, मैं उस पर नहीं जाता, वो अच्छा कर रहा वो भुगता का, बूढ़ा कर रहा वो भुगता कर, उसके पुराना मतलब एक टेक्निक भी है, पहले गाड़ को दो फिर माफी मांग लो, ये भाई लाइट हो जाएगा, ये गाड़ में ठाई आंडेंगे सब, उसका इंटरव्यू करेंगे, इस कारण वह फिल्म जो है वह हाईलाइट भी हो जाएगी, ऊपर ध्यान भी हो जाएगा, वह चाल भी जाएगी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने यह बात कही गाड़ी देकर पॉपुलर होने वाली, तो मासूम शर्मा ने इसका जवाब दिया। गाली दुपड़ से अगर मैं पॉपुलर होता ना तो 2009 में हो जाता, उस टाइम ज्यादा गाली दिया करता, मैं अपने गानों के दम पे ही आया हूं। वही बात है भाई, लोग पीछा भी नहीं छोड़ते। कोई आर्टिस्ट इंस्टाग्राम पे आकर कुछ बोलते हैं तो उसकी कहते हैं ऑनलाइन बदमाश है, स्टेज पे बोलते हैं तो कहते हैं लिमिट्स का ध्यान नहीं रखा, दब जे है तो न्यू कहते हैं कि भाई लिकड़ गई हवा गाने की, बदमाशी गाने तक ही थी। एट द एंड यो है कि भाई एक आर्टिस्ट की लाइफ इजी नहीं है, हर मोड पे मुसीबत मिलेंगी। तो बात करा डांडे वाले पॉइंट की, जिस कॉलेज में यो प्रोग्राम था उसके एबीवीपी के प्रेसिडेंट ने बयान दिया कि मासूम शर्मा और अजय हुड्डा जो आए वे भजन और खाटू श्याम जी के गाने भी गाया करें, जब उनकी बुलाया है। नी डांडा न्योली वाले का
शो तो इस वजह से कैंसिल हुआ था क्योंकि वो देवी देवता थी गलत बोल रहे थे। सर क्योंकि पिछली बार जो है ढांडा का शो यहाँ पर कैंसिल हुआ, क्या ऐसा कोई इस बार कुछ देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। डांडा के शो कैंसिल होने के कुछ और कारण थे और उसने बहुत अराजकता वाले गाने को जैसे गा रखे थे जिसमें उन्होंने हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोल रखा था, हमारे भगवे के खिलाफ बोल रखा था। इस कारण से उनका शो कैंसिल हुआ। यदि आप मासूम शर्मा अजय हुड्डा के शो देखेंगे तो खाटू श्याम जी के गाने और कई भजन भी उन्होंने गा रखे हैं। आप भाई आर्टिस्ट भी भगवान के नाम पे बांट दिए हैं इन लोगों ने, और इस बात पे मेरा लग है कि इनके अंदर कितनी हेट भरी पड़ी है। और वह चीज आज दिख भी गई कि डांडे ने अपनी इंस्टाग्राम पे जो लाइन लिखी थी वे क्यों लिखी थी, वो जो सर झुका के और सर उठा के वाली जो पॉइंट बताए थे, क्योंकि भाई एमएलए सीएम तक आ रखे थे इस शो में फोर्स के साथ, जबकि भीड़ कैंपस कैपेसिटी था डबल थी, जिससे रोड पे भी जाम लग गए होंगे और शो में लड़ाई भी हुई है स्टूडेंट्स की, तो सेफ्टी भी उस लेवल की नहीं हुई और कॉलेज स्टेज तक गाड़ियां दी जा रही थी। इतना ही नहीं, स्टेज पे भजन की जगह पैग लाने की बात चल रही थी मन्ना कल 2 पैग भक्त मारने पड़े तो उसने स्ट्रेस दे दिया और उसके बावजूद एबीवीपी के प्रेसिडेंट भजन के नाम पर डिफेंड करने लग रहे हैं। हुआ। यदि आप मासूम शर्मा अजय हुड्डा के शो देखेंगे तो खाटू श्याम जी के गाने और कई भजन भी उन्होंने गा रखे हैं। आप जान इस पे तो भाई क्या बोलना पा, शब्द ही नहीं बने इनकी तारीफ के लिए। तो मैं मासूम शर्मा ने नहीं, उस एबीवीपी वाले भाई खातर कहने लग रहा हूँ ये बात। मासूम का तो अपने बेरा है भाई, मनमोजी है, कह को दिया करे, फिर सोचा करे कि गलती होगी कि मैं नहीं लुका क्या पा टाड़ भी दिया करा। बाकी भाई उत्तराखंड पुलिस ने और हरियाणा महिला आयोग ने केस फाइल कर दिया है मासूम के अभद्र भाषा के उपयोग पे। बाकी एक और पॉइंट भी है डांडा न्योली वाले के शो का। उससे पहले एक स्पेशल शाउट आउट चौधरी अशोक भाई थी, जिसने पिछली वीडियो पर सुपर चैट भेजी। इन्हें लिखा कि भाई आई रियली एंजॉयिंग वॉचिंग योर वीडियोज। सिद्धू मूसेवाला और डांडा न्योली वाले ती खूब सुने हैं भाई। सिद्धू की तरह ही डांडा भी रो और रियल वाइब देवे है, अपनी बात में सच लिखा है। और वोमिट ऑन पेपर 2 की भाई ने बहुत ज्यादा वेट है और वोमिट ऑन पेपर की तरह ही ओवर पावरफुल ट्रैक्स देखना चाहे हैं डांडा न्योली वाले की तरफ से। बिग लव फ्रॉम सीकर राजस्थान। तो भाई आपको भी ढेर सारा प्यार अपनी पूरी हरियाणवी वाइब्स 360 की कम्युनिटी की तरफ से। जो अगर आप मेरी वीडियोस एंजॉय करो हो, आपके कमेंट ने भी 4 चांद ला दिए। बाकी भाई का डीएम भी आ चुका है इंस्टा पे, तो जल्द ही हाईलाइट्स में भी ऐड कर देंगे। तो भाई अगर आप भी सुपर चैट भेजोगे तो न्यू हफ्ते भी शाउट आउट मिलेगा, पूरा कमेंट रीड करके। लेकिन मेक श्योर कि आप बढ़िया कमेंट करो ताकि यहाँ जब रीड होगा तो एक अच्छा मैसेज जावे ऑडियंस में। तो बैक टू द टॉपिक कि भाई डांडा न्योली वाला का जो शो कैंसिल होया था वो एक कॉन्सर्ट के अलॉटेड परमिशन वाली जगह पे होना था, उसके बावजूद परमिशंस एंड टाइम पे कैंसिल कर दी गई और मासूम के टाइम परमिशन दे दी गई। एक हफ्ते के अंदर प्रशासन क्यों कर मान गया, जब डांडा न्योली वाला ने मुंबई शो में यह बात कही कि भाई कुछ डिपार्टमेंट नीचे से लेकर ऊपर तक करप्टेड है। अदरवाइज कुछ ऐसे महकमे हैं जहां हमारे शो कैंसिल हुए वो बिके पड़े हैं ऊपर से नीचे तक। Those people are corrupt, man. और इस तरह बेरा भी लग गया है कि हर जगह आप सिस्टम के तहत नहीं चल सकते। प्रशासन पॉलिटिकल लोगा की ही सुनिया करे, रूल्स रेगुलेशंस का इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी यो भी है भाई, कॉलेज फेस्ट खातर ज्यादा परमिशन भी नहीं लगती और सीएम खुद आ रहे हैं तो भाई कैंसिल होने का तो सवाल नहीं उठता। इसे बहुत से सवाल है भाई, शायद वे अपने तक ही रह जाएंगे और उनके जवाब राजनीति में होंगे। बाकी डांडे के शो कैंसिल के पीछे की और भी डिटेल्स लास्ट वीडियो में दे रखी है, जिसने नहीं देखी है वह वीडियो तो वह भी देख लियो। इसकी गेल गेल वायरल सेंसेशन रोमी हुड्डा की भी 2 अपडेट आई हैं। एक तो डांडा न्योली वाले गेल कोलैब के हिंट दिए हैं अपनी इंस्टाग्राम लाइव में। भाई डांडा भाई के साथ कोलैब कब आओगी? भाई डांडा भाई के साथ कोलैब जब भाई तक कदे मिलांगे, बात होंगी, बैठांगे, विचार शेयर होंगे तो कोलैब भी आ जाएगी भाई। और दूसरा QMT EP आवेगी 23 अप्रैल ने। क्वालिटी और मी टाइम 2 ट्रैक होंगे इसमें, तो जबरदस्त ट्रैक आने वाले हैं भाई अप्रैल के एंड तक। इसकी गेल गेल डांडा न्योली वाला और नवान संधू पंजाबी और हरियाणवी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कोलैब, वह भी ऑन द वे है। अप्रैल के एंड तक वह भी आ जाओगी। तो क्रेजी चीजें आने लग रही है इंडस्ट्री में। तो तुमने किस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा वेट है और इस लाइव शो वाले इंसिडेंट में तारीख के राय है, कमेंट्स में जरूर बताइयो। और मार्च महीने का तारा फेवरेट गाना कौन सा था वो भी बताइयो, और कौन सा गाना किस रैंक पे होना चाहिए वो भी लिख दियो। बाकी और अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करांगे। सो इसी हरियाणवी इंडस्ट्री अपडेट्स और एनालिसिस खातर चैनल ते कर लियो सब्सक्राइब, और मजेदार कंटेंट और रील्स खातर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लियो हरियाणवी वाइब्स 360 थी। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई अपडेट के लिए, जब तक अपना ध्यान रखो। राम राम जी आप सभी ने। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।